हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बम्पर वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की, और ये टोटल वैकेंसी है 25,271 की। मेल है 22,424 और फीमेल कैंडिडेट जो है वो 2,847 है। तो इतना बड़ा वैकेंसी है ये आया है, और इसका फॉर्म भी भराना शुरू हो चुका है। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसको भरने के क्रम में बहुत सारी गलतियां हो जाती है, जिसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको जो करना है वो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स है जिसको कि एसएससी ने नोटिफिकेशन में 2-3 बार उसको कंसीडर किया है, और वैसा गलती हमेशा हो जाता है। कुछ गलतियाँ शायद आपको पता ना चले, तो वो गलती आप देख लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कुछ दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पहले हम थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये वैकेंसी जो है इसमें एज लिमिट जो है वो 18 है मिनिमम, और जो सबसे मैक्सिमम एज है वो 23 साल। अगर आप 23 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और मिनिमम जो कि एडल्ट होने का वैकेंसी होता है 18 साल, तो ये लीगल रूल है, उसके बाद ही होगा। और कुछ कैटेगरीज़ को एसएससी में जो है, अगर आपका 23 से ज़्यादा एज है और आप कुछ कैटेगरीज़ में जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या फिर और कुछ कैटेगरीज़ में हैं, तो उस कैटेगरीज़ के लिए कुछ कि आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, और उस रिलैक्सेशन के कारण आप इस 23 साल से ज़्यादा होने पर भी भर पाएंगे। तो लेकिन आपको ये रिलैक्सेशन लेने के लिए आपको प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, जो कि मेडिकल में होगा, डिटेल मेडिकल में। अब देखिए, इसमें डिटेल डेट देख सकते हैं। एप्लीकेशन जो है 17/7 से ही प्रारंभ हो गया है, शुरू हो गया है, और 31/8 तक आप इसको भर सकते हैं। पेमेंट जो है 2/9 तक भर सकेंगे, और उसके बाद ये जो एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड है ये डेट अभी आना बाकी है। फीस 100 रुपये लगेंगे। एससी एसटी को कुछ नहीं लगेगा, और कोई भी फीमेल कोई भी कैटेगरी की हो तो उसको भी कुछ रुपया नहीं लगने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन अगर आप एससी एसटी में भरते हैं तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ेगा। आप अगर ओबीसी जनरल से हैं तो आपको फीस में माफ़ नहीं होगा, आपको फ़ीस देना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस को भी देना है। और अगर आप ओबीसी से हैं तो गलती से भी एससी एसटी में ना बढ़े नहीं, तो आपको बाद में प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। तो यही था। और इसमें थोड़ा सा एक और है, ये देख लेते हैं। इसमें देखिए हाइट्स का दिया हुआ है, कितना हाइट्स चाहिए, और हाइट्स वगैरह है कि इसमें कोई भी छूट दी जाती है, जो कुछ कैटेगरीज है उसमें ही दी जाती है। लेकिन जो जनरली है, जो ओबीसी जनरल और एससी के लिए 170 हाइट है, और मेल एसटी के लिए 5 कम कर दिया गया है। और फीमेल देखिए, फीमेल ओबीसी एससी के लिए 157 सेंटीमीटर है, 1 मीटर 57 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए 155 है। तो इसी तरह से हाइट है। फिर चेस्ट देख सकते हैं 80-85 जो है, 80 से 85 सेंटीमीटर जो है मेल जनरल का है, और 80 जो है ये आपका होना चाहिए, और 85 फुला के, ऐसे जनरली आपका जैसे बिना सांस लिए वो 80 होता है, और मेल का एसटी का 76-80 है, और फीमेल के लिए ये चेस्ट को एप्लीकेबल नहीं माना जाता है। रनिंग में आप देख सकते हैं कि 5 किलोमीटर का रनिंग करना है 24 मिनट में, और मेल को। और फीमेल को भी देख सकते हैं आप, फीमेल को आप देखिए यहाँ पर 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट। ये दौड़ के लिए कुछ ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। और 5 किलोमीटर का टाइम है, जो कि मेल को करना है 24 मिनट में, 24 मिनट में 5 किलोमीटर, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में। तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप जानते हो कि बाकी सब जो वैकेंसीज होता है जैसे बिहार पुलिस वगैरह, उसमें जो है 1.6 किलोमीटर मेल के लिए उसमें टाइमिंग जो है बहुत कम दिया जाता है, 6 मिनट या 6.5 मिनट दिया जाता है। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। और हम अब देखते हैं कि गलतियाँ जो जनरली गलतियाँ जो हो जाती है उसको देख लेते हैं। देखिए, ये जनरली 5 गलतियां जो है यहाँ पर सारा को मैंने लिस्ट कर दिया है। ये सारा लिस्ट कर दिया है ताकि आपको सुविधा हो। और ये 5 गलतियां जो आपको अपना फॉर्म भरने से पहले अवॉइड करना है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये है पहला, कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए। देखिए, फॉर्म का डेट आ गया है, और आप जितना लेट कीजिएगा फॉर्म उतना स्लो हो जाएगा। एसएससी का साइट बहुत ख़राब रहता है। आप अगर सीरियस हैं, आप अगर जॉब लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले जाइए, और विदिन 5 दिन और 10 दिन, आज 17 से चालू हुआ है तो 25-26 तक आप फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि उसके बाद जो है वो ऐसा भीड़ लगता है, ऐसा शट डाउन होता है। फिर उसके बाद एसएससी ने भी नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर आप फॉर्म किसी भी कारणों से नहीं भर पाते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएससी नहीं लेगी। तो आप सबसे पहले जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें, लेकिन उससे पहले कुछ और जो पॉइंट है वो देख लें। 3 महीने से पुराना फ़ोटो का यूज ना करें। आपको 3 महीने से ज़्यादा जो पुराना
फ़ोटो है वो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसमें साफ लिखा गया है कि आपको सबसे ज़्यादा लेटेस्ट फ़ोटो यूज़ करना है। ऐसे भी बहुत लोग मतलब यूज़ कर लेते हैं 3 महीना से पुराना फ़ोटो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है जो कि हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए, अब देखिए 3 नंबर पॉइंट है कि फ़ोटो लेने का डेट होना चाहिए। फ़ोटो पर फ़ोटो लेने का डेट ज़रूर डालें, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि आप जो भी फ़ोटो देने जा रहे हैं उस फ़ोटो में फ़ोटो का डेट होना चाहिए। देखिए इस तरह से मैं उसके लिए आपके लिए लाया हूँ। यहाँ देखिए मैंने इसका फेस सिर्फ हटा दिया। देखिए इस तरह से आपका नाम होना चाहिए और यहाँ पे देख सकते हैं डेट, ये डेट होना चाहिए। ये डेट वो होगा जिस डेट पे आपने फ़ोटो कर लिया, और ये डेट 3 महीने से कम का होना चाहिए। अगर आप फ़ोटो पुराना भी यूज़ कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो डेट हो रहा है, ये डेट आप जो फॉर्म भरने का डेट है उससे 3 महीने पहले का ही डालें, ठीक है। मतलब 3 महीने से पहले से भी कम का, मतलब 1 महीना पुराना ही डालें। जैसे कि आज आप डालें मतलब आप 18 को फॉर्म भर रहे हैं तो 18/6 का डेट डाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से डेट डालें। अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप मोबाइल में भी फॉर्म भर सकते हैं, या अगर आप साइबर कैफ़े जाते हैं तो उसको इस बात की इत्तला कर दें कि आपको फ़ोटो में डेट इस तरह का डालना है, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस डालें। देखिए प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेफरेंस में से ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले वो पोस्ट डालें जिसमें कि जो सबसे अच्छा होता है। CISF को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका जो मतलब कि पोस्टिंग होता है जॉब लगने के बाद वो शहरी इलाके में होता है और ऐसी जगह होता है जहां आबादी होता है। और CRPF और BSF का बात करें तो BSF में जब भी आपका मतलब अगर पोस्टिंग होता है तो वो बॉर्डर एरियाज़ में होगा। आपको हमेशा राजस्थान, कश्मीर, सिक्किम और उधर अरुणाचल प्रदेश, इधर आपको रहना पड़ेगा। वहाँ पर आप जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए BSF में अगर आप प्रेफरेंस डालेंगे और आपको उस प्रेफरेंस में CISF या फिर आपको जो भी पसंद हो CISF डालें, उसके बाद जिस तरह से आपको पसंद हो ऑर्गेनाइजेशन वो डालें। तो प्रेफरेंस का बहुत ज़रूरी है, और बाद में फिर आप अच्छे नंबर लाने के बाद भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि मतलब आप जो जिस तरह का सीट चाहते हैं वो आपको ना मिले, और प्रेफरेंस के कारण ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर आप ऊपर में मान लीजिए कि BSF डाल देंगे और आपका नंबर बहुत ज़्यादा है कि आप CISF के लिए भी क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन मतलब इस तरह का जो प्रॉब्लम आपने प्रेफरेंस में BSF पहले डाल दिया है तो आपको वो नहीं मिल पाएगा। और अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट और राज्य सही सही डालें। देखिए आप जो भी उसमें डिस्ट्रिक्ट और राज्य डालना होता है, उस डिस्ट्रिक्ट और राज्य में उसको सही सही डालें, क्योंकि वो नहीं डालने पर बहुत सारा जो पोस्ट है, जैसे कि आप अगर कोई नक्सलाइट एरियाज़ में रहते हैं या आप किसी स्टेट में आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप का आतंकवाद है, उस आतंकवाद से लड़ने के लिए अगर कुछ फोर्स का गठन होता है तो उसमें आपको डाला जाता है, ठीक है। तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप अपने घर के पास ही रह पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छा से डालें कि अगर आप नक्सलाइट एरियाज़ में रहते हैं, जैसे बिहार या फिर झारखंड या बंगाल के और उड़ीसा के जैसे कुछ एरियाज़ हैं, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है नक्सल प्रभावित होता है, तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस भी मिलता है और आपको थोड़ा छूट भी देता है कि आपका सिलेक्शन भी कम नंबर में हो जाता है। बॉर्डर एरियाज़ में अगर आप राजस्थान वगैरह या फिर कहीं भी हैं तो वहाँ पर भी आप नेपाल बॉर्डर में भी आपको मतलब अगर बिहार के नेपाल बॉर्डर में भी आप हैं तो उसमें भी आपको छूट मिल सकता है या फिर आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। इस बातों का नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा उल्लेख है। तो यही था, ये जो जनरली गलती है, सबसे बड़ा गलती ये वाला जो फ़ोटो का है, इसको आपको देखना है। इस तरह का फ़ोटो बना के चलें। अगर इस तरह का फ़ोटो आपके पास नहीं है तो अगर आप भरते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यही था, इस दिक्कतों का आप ध्यान में रखें। धन्यवाद।